हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हो हम लोग 2020 का सेट नंबर 1 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां चल रहा है। बच्चों छोटे छोटे वीडियो दे रहे हैं ताकि आप आराम से कर पाओ, ठीक है। और ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है और आपको समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए 5वें का जो का पार्ट है और खा एक ही में है, गा पार्ट अलग है और इसके बाद डा, ठीक। इसमें भी हम इसमें पूरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 6वां क्वेश्चन मिलेगा। तो ये लगातार वीडियो, आप परेशान मत होइए, लगातार आप करते जाइए और याद करते जाइए। और सूत्र भी पहला, दूसरा, तीसरा इस लेसन के चैप्टर्स के फॉर्मूले पड़े हुए हैं। आप वहां जाके फॉर्मूले भी देख सकते हो, न्यूमेरिकल भी कराए जा रहे हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप देखिए और याद करिए सिर्फ। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र भी ज्ञात करना है। हमको एम का मान भी निकालना है। पहले तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख देखिए, हमने ये फिगर रेडीमेड बना रखा है यहाँ। अब मैं आपको समझा देती हूँ, वही चीज संरचना में आपको लिखना है, जो चीजें बताई जाएंगी वही लिखना है। पहली बात तो अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी किस लिए यूज किया जाता है? खगोलीय दूरदर्शी मतलब दूर स्थित छोटे पिंडों को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें वस्तु के सामने जो लेंस होता है उसको अभिदर्शक लेंस, और जो आंख की तरफ होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। दो लेंस होते हैं, ये बड़ी फोकस दूरी का होता है अभिदर्शक, और नेत्रिका जो होती है वो छोटी फोकस दूरी का होता है। अब इसको ये किरण आरेख क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको लिख भी लेना है थोड़ा सा ना, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा होना चाहिए। हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें बड़ा वीडियो हो जाता है और आप भी परेशान हो जाते। चलिए देखो, ये दूर स्थित वस्तु से जो किरणें आ रही है वो कैसी आ रही है? समांतर। ये समांतर किरणें आ रही है और ये किरणें यहाँ पर फोकस होकर एक दूसरे को काटती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? ए डैश और बी डैश पर, मतलब F4 पर, ठीक है। और इसका फिर हम मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो ये किरण कहाँ जाती है? उसके नेत्रिका के फोकस पर। और दूसरा कहाँ से निकल जाते हैं? उसके प्रकाशिक। ये दोनों किरणें समांतर जाती है, कहीं एक दूसरे को मिलती नहीं। लेकिन हम आगे जो बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर इसका जो है ए डैश बी डैश का जो बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर हमको प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा और सीधा। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब देखो, ये इससे अल्फा कोण बना रही है तो ये भी तो अल्फा ही होगा और ये बीटा कोण होगा, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है? फॉर्मूला m बराबर होता है आवर्धन के लिए m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। प्रतिबिंब का बनना हम आपको समझा ही दिया, आप इसमें से पढ़ लेंगे। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब हम बीटा और अल्फा बीटा का मान किससे निकालेंगे? चित्र की सहायता से। तो अल्फा बराबर हमने ले लिया tan अल्फा, बहुत छोटे ही है तो tan अल्फा tan किसके बराबर होता है? लंब बटा आधा। अब देखो कौन सा त्रिभुज लिया है? ओ ए डैश बी डैश त्रिभुज ओ ए डैश और बी डैश, ये वाला ये और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें हम अल्फा का निकालेंगे तो लंब, ये अल्फा के सामने की वजह ये लंब है, ये आधार है, तो हमने वही लगाया। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? ए डैश बी डैश और आधार क्या है? ओ ए डैश। ओ ए डैश ये कहाँ, इसकी दूरी कितनी है? F0, क्योंकि जो लास्ट वाला प्रतिबिंब पहले बार प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? F0 पर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज लिए हैं, देखो ई ए डैश बी डैश, ई ए डैश बी डैश। अब ये वाला त्रिभुज, इसमें एंगल कितना बनना? बीटा। बीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो बीटा निकाल लिया हमारा ए डैश बी डैश, और ए डैश ई कितना है? माइनस यू। इसको रख के हमने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र निकाल लिया। अब वो कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने
तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो यू ई किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के बराबर। ठीक, तो एम यहाँ जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है वही रख दिए इसको। इस स्थिति में दूरदर्शी की जो लंबाई होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होती है। इसके बाद जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जो वी ई होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी। ठीक, यू की जगह माइनस यू ई रखेंगे और एफ की जगह एफ ई रखेंगे। अब हम लेंस सूत्र जानते हैं, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, एफ की जगह क्या रखना है, आपको एफ ही रखना है। ठीक है, और 1/v की जगह वी ई नेत्रिका के लिए ले रहे हैं ना, तो माइनस डी रखेंगे और u की जगह माइनस यू ई। अब देखो मैंने इसको सॉल्व करा है, तो 1/fe बराबर माइनस 1/d और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1/ue को तो ऐसे ही रहने दो, इसको इधर ले जाएंगे बाई साइड, तो 1/ue इक्वल 1/fe और माइनस 1/d को इधर लाओ तो ये प्लस का 1/d हो गया। अब देखो बच्चे इसी में आपको थोड़ा दिक्कत आती है, 1/fe इसमें से मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ तो 1 हो गया। ठीक, यहाँ एफ ही नहीं था तो एफ यहाँ लगा दीजिए। आपको ये बहुत ही सिंपल मेथड में मैं बता रही हूँ। अगर मैंने 1/fe इन दोनों में कॉमन लिया है तो यहाँ 1 बच गया, एफ ही नहीं है तो ऊपर आप लगा देंगे, इसका मतलब है गुणा भाग किया गया है। ठीक, अब आपका 1/ue का मान आ गया ना, क्या ये 1/fe ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो आप ये क्या करें, आवर्धन क्या निकला था हमारा, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ओ इंटू 1/ue और 1/ue का मान यहाँ से उठाकर रख दिया है, बस फॉर्मूला बन गया आवर्धन का, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन टी। देखिए बच्चों, पांचवे का अथवा ये न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लीजिए इसी में, कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अविद्रश्यक लेंस, फोकस दूरी यानी कि एफ ओ, अविद्रश्यक लेंस की फोकस दूरी ये है, तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ई है। ठीक, दोनों लेंस एक दूसरे से 20 मतलब 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे। किसी वस्तु को अविद्रश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, एक तो ये निकालना है और एक आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है। ठीक, तो यानी कि UO निकालना है और M निकालना है। दिया क्या, FO दिया 2 सेंटीमीटर, FE 6.25 सेंटीमीटर, नेत्र लेंस के लिए V उसने बताया कि 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो माइनस V 25 सेंटीमीटर, D कितना है 15 सेंटीमीटर। D क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है और ये फॉर्मूला ये होता है। तो हम इससे पहले VO निकालेंगे, इसमें रख देंगे, UE निकालेंगे, इसमें रख देंगे, तो VO का मान आ जाएगा। इसीलिए हमने पहले नेत्रिका के लिए देखा है। तो F1/Fe लेंस सूत्र से 1/Fe बराबर 1/V माइनस 1/UE। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, UE का मान निकालना है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करना तो आपको आ जाएगा ना बच्चे, बहुत छोटा सा है, इसको देखिएगा। फिर अविद्रश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी दे रखी है, तो D का फॉर्मूला ये है और D हमें 15 दे रखा है, इससे हमने VO का मान निकालिए। और ये VO माइनस UE जो माइनस में है मॉड से आगे प्लस में हो जाएगी और मॉड से आगे प्लस में हो जाएगी और जब बाई साइड जाएगी तो 5 हो जाएगा माइनस का, इसलिए 10 सेंटीमीटर है। अब इससे क्या करेंगे, हम UO का मान निकालेंगे अविद्रश्यक लेंस के लिए। तो फॉर्मूला वही, लेंस सूत्र, इसमें सारी वैल्यू पुट करी, UO का मान कितना गया, माइनस 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस VO/UO ब्रैकेट में 1 प्लस D/FE। ये सारी वैल्यू पुट करके हमारा आवर्धन का भी मान निकला है कितना, -20। तो ये था बच्चों 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं 6वें क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।